अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो दोस्तों, मक्का मदीना में जब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर मक्का मदीना की ज़ियारत तो क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके अलावा जितनी भी ज़ियारतें हैं वो एक से बढ़कर एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपको मैं ज़ियारत करवा रहा हूँ ना, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। ये सामने जो कमरा नज़र आ रहा है ना, ये कमरा बैठक थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेहमानों के लिए। वो आपको एक गेट नज़र आ रहा है, ये सारी जो हवेली सी नज़र आ रही है, ये खजूर है, ये सारा सहन, और वो जहाँ पर दरख्त लगे हैं उसके साथ आगे आपको जो कमरा नज़र आ रहा है उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो कमरा था। और जहाँ दरख्त, ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों के बीच में एक कुआं है, और ये वो कुआं है जिसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीदा और वक़फ़ कर दिया, आम जो है वो अवाम के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह। तो यहाँ की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो कमरा है ना, उसकी छत है। तो इत्तेफाक से हाँ, मैं इससे पूछता हूँ, यार मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? उसने कहा ये अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा यार चलें, इसका वो दूसरी तरफ उसने कहा कि एक गेट इसका वो उस पीछे दरख्तों के पीछे एक ये गेट है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। उसने कहा कि ये गेट है, एक इसका दूसरी तरफ गेट है। मैंने कहा दूसरी तरफ गेट के पास जा सकते हैं? उसने कहा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा वैसे तो जा सकते हैं? कहता है जा सकते हैं। तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक माशाल्लाह एक बहुत ही नेक बंदा, माशाल्लाह वो अरबी था, वो मुलाकात होती है उससे, तो वो उसका ताला खोल रहा था। तो मैंने उससे सलाम दुआ की, तो मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो उसने माशाल्लाह उसने कहा आ जाएं आप अंदर, माशाल्लाह। तो ये अल्लाह पाक ने जनाब मेरी सुन ली। तो फिर हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया, हम अंदर चले जाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर जाते हैं। तो ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो उस ज़माने के करोड़ोंपति थे, अरबोंपति थे, और आज भी अरबोंपति हैं, क्योंकि आज भी उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है, उनके नाम के ऊपर जो है बैंक अकाउंट चल रहा है, और खजूरों के बाग हैं। आज भी उनकी जितनी भी उनकी कमाई आती है उनके अकाउंट में जो आती है, वो जो उनके जो प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंगें हैं, जो उनके जो रेंट आता है, वो सारा कुछ जो है ना उनके अकाउंट में जमा होता है। और वो जितना पैसा होता है वो फी सबीलिल्लाह आम जो लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर जब वो खर्च किया जाता है। तो ये जनाब, ये देखें, ये हम आ गए हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। और ये आप जो कुआं देख रहे हैं, ये कुआं है जिसको ख़रीदा और वक़फ़ किया आम वाम के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कमरा। तो ये आप जनाब ये देखें, ये इनका घर है, जो अरबोंपति थे, लेकिन वो उस ज़माने में वो आखिरत के लिए कोठियां बनाते थे, लेकिन दुनिया में वो अपने गुजारे के लायक अपना गुजारा करते थे। ये देखें, ये हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कमरा है। और दूसरी तरफ जो है आपको नज़र आ रहा है जो बैठक है, जो मेहमान खाना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बनाया था मेहमानों के लिए। तो ये देखें, ये इतने मालदार होने के बावजूद घर सादा सा, और आज के दौर में जनाब क्या बात।